ऑलराइट, तो जी हम अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ मूव करते हैं। सो इट इज़ अबाउट 20 मिनट्स ऑलमोस्ट। सो 1 क्रेडिट हमारा इसका लगना है और ये है अबाउट जी क्लाउड रन फंक्शंस के रिलेटेड। So what we have to do, Cloud Run function is a piece of code that runs in response to an event, such as an HTTP request, a message from a messaging service, or a file upload. Cloud events are things that happen in your cloud environment. These might be things like changes to a data in a database, files added to a storage system, or a new virtual machine instance being created. Since Cloud Run functions are event-driven, they only run when something happens. This makes them a good choice for tasks that need to be done quickly or that don't need to be running all the time. So this makes them a good choice for tasks that need to be done quickly or that don't need to be running all the time. For example, you can use a Cloud Run function to automatically generate thumbnails for images, okay, that are uploaded to cloud storage, send a notification to a user's phone when a new message is received in pub subfolder, process data from a cloud Firestore database and generate a report. You can write your code in any language that supports Node.js, and you can deploy your code to the cloud with a few clicks. Once your Cloud Run function is deployed, it will automatically start running in response to events. So this hands-on lab show how to create, deploy and test a Cloud Run function using the Cloud Console. So हमने create करना है Cloud Run function, deploy करना है test function को, view log कर रहा है, and that's it. So करते हैं अपनी start करते हैं lab को। अच्छा, by the way lab का टाइम हमारे पास बड़ा ही शॉर्ट है, तो हमारे पास तकरीबन एक है, हमने क्रिएट करना है फंक्शन को। मैं आई एम नॉट अ रोबोट। अच्छा जी, कार्ड्स के रिलेटेड है डाटा। सो कार्ड्स तो कोई भी नहीं है इसमें, बाकी ये रही। तो लेट्स वेरीफाइड यहाँ पे। अच्छा, इसमें है शायद, वेरीफाई। ओके, सो बाईसाइकिल वेरीफाई। ओके, लेट्स लर्न विच 1 क्रेडिट। तो ठीक है, तो करते हैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, एंटर इट। नाउ व्हाट वी कैन डू के यूज़र नेम आपने कर देना है पेस्ट, ठीक है, ऑलरेडी वही एक ही यूज़र नेम हमारा चल रहा है। अब कर देते हैं इसका पासवर्ड। अच्छा, फिर हमने आ जाना है जी, ठीक है। सो नेक्स्ट करने के बाद हमारा पासवर्ड आ गया, उसके बाद हमने ये डाल दिया, फिर हमने एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, वो हो चुका। क्रिएट ए फंक्शन। अब फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, नेविगेशन मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सोल्यूशन ऑल प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, या नीचे जाके ये देखें व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे आ रहा है। उसके बाद फिर हमने करना है सर्वरलेस सेक्शन के ऊपर जाना है और वेट अ सेकेंड, ये लोड हो जाता है सर्वरलेस। तो यहाँ पे मैंने कहीं देखा था, ये आगे सर्वरलेस। उसके बाद फिर हमने जाना है क्लाउड रन फंक्शन, ये आगे हमारे पास सर्वर सेक्शन क्लाउड रन। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, क्लिक क्रिएट फंक्शन, ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा जी, राइट अ फंक्शन, डिप्लॉय कंटेनर। अच्छा, क्रिएट तो नहीं है, राइट अ फंक्शन अलबत्ता ज़रूर है। तो राइट अ फंक्शन के ऊपर मेरे ख्याल से करते हैं क्लिक, और उसके बाद हमारे पास है डायलॉग एंटर द फॉलोइंग वैल्यू। तो एनवायरनमेंट के लिए हमने वैल्यू देनी है क्लाउड रन फंक्शन। तो एनवायरनमेंट, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, तो मेरे ख्याल से ये, अच्छा, तो व्हाट वी कैन डू, डिप्लॉय ये रहा फंक्शन, सर्विस का नाम, कॉन्फ़िगरेशन में हमने एनवायरनमेंट और फंक्शन नेम। तो ये इट इज़ नॉट अबाउट द, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास मैंने कस्टम डोमेन डिप्लॉय कंटेनर, इसके ऊपर हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन। सो काम करते हैं, वापस जाते हैं। मुझे लग रहा है कि हमने क्लाउड रन के ऊपर हमने क्लिक किया। अच्छा, बाद में हमने इसको कोई पिन चेक नहीं किया, ये खुद ही पिन हो गया हुआ है। इसको अनपिन करते हैं यहाँ पे। ऑल प्रोडक्ट्स, सर्वरलेस, क्लाउड रन फंक्शन के ऊपर हमने कल रहा था क्लिक, ये देखो ये था, हाँ ये देखो क्लिक क्लाउड रन फंक्शंस, तो हमने डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक कर लिया था, ठीक है, क्लाउड रन फंक्शंस। देन बट वी कैन डू के हमारे पास हमने करना है क्रिएट फंक्शन। उसके बाद फिर हमने इसको जो ट्यूटोरियल इसको हटा देते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर हमने लिखना है कि क्रिएट फंक्शन एनवायरनमेंट क्लाउड रन फंक्शन। सो व्हाट वी कैन डू हियर, तो ऑलरेडी हमारे पास क्लाउड रन फंक्शन, अच्छा एक मिनट, क्लाउड रन फंक्शन ही आना है। उसके ऊपर क्लिक करते हैं क्लाउड फंक्शन, फंक्शन का नाम हमने डाला है GC फंक्शन, और उसके बाद फिर हमने US East 4 हमारा रीजन है, रीजन आ गया US 4। अच्छा, ट्रिगर टाइप है हमारे पास HTTPS। उसके बाद आ गया मेमोरी एलोकेटेड, ठीक है, तो एक सेकेंड, ऑथ में अलाउ अनऑथेंटिकेटेड इन वे, ठीक है, अलाउ, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, मेमोरी एलोकेटेड इन
कीप इट डिफ़ॉल्ट, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, कीप इट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद रन टाइम बिल्ड आ गया। अच्छा, इसको हमने डिफ़ॉल्ट रखना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम नंबर है, द मैक्सिमम फंक्शन इज लिमिटेड फॉर क्विक लैब प्रोजेक्ट मस्ट बी लेस देन और इक्वल 5। तो यहाँ पे हमारे पास है इंस्टेड टू 5 देन क्लिक नेक्स्ट, इसको कर लेते हैं 5। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है बिल्ड भी हमने तकरीबन एज इट इज़ रखनी है, कीप इट डिफ़ॉल्ट, कनेक्शन भी हमने डिफ़ॉल्ट रखना है, उसके बाद फिर हमने सिक्योरिटी एंड इसको भी हमने डिफ़ॉल्ट रखना है। ऑटो स्केलिंग वो हमारे पास आ गया। अब हेल्पफुल पॉपअप में अपीयर टू वैलिडेट फॉर द रिक्वायर्ड अपीयर टेबल इन द क्लिक द इनेबल बटन व्हेन, ठीक है। सो इनेबल, ठीक है, बिल्ड, उसके बाद नेक्स्ट, रन टाइम ये हो चुका। अब हमने नेक्स्ट करना है गालबन। अच्छा, यू डिप्लॉय द फंक्शन इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा स्टिल इन द क्रिएट फंक्शन डायलॉग सोर्स कोड फॉर इनलाइन एडिटर। अच्छा, यूज़ द डिफ़ॉल्ट हेलो एचटीटीपी फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर index.js, ठीक है, ये सही है, ये आ गया। उसके बाद फिर हमने हेलो एचटीटीपी, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, एट द बॉटम क्लिक डिप्लॉय एंड डिप्लॉय द फंक्शन, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, व्हाइल द फंक्शन इज बीइंग डिप्लॉय द आइकन नेक्स्ट टू इट अ स्मॉलर स्पिनर व्हेन इट्स डिप्लॉयड द स्पिनर इज ग्रीन एंड चेक मार्क, ठीक है। उसके बाद फिर हमने टेस्ट, अच्छा ये भी हो रहा है, सो वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, so wait for a while, so just wait for a while। अच्छा, हमारे पास टाइम रह रहा है 13 मिनट्स, और हमारे पास जो लैब है वो रिमेनिंग है अभी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो अभी तक सर्विस वगैरह वो अभी अंडर उसके। तो हम एक काम करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं प्रोग्रेस को, अगर ये हो चुका तो आगे मूव ऑन करते हैं, नहीं अभी रह रहा है। सही है, तो यस इट इज़ डन नाउ, तो चेक कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को। सो नाउ हम कर लेते हैं अपना टेस्ट करते हैं फंक्शन को, टेस्ट द डिप्लॉय फंक्शन ऑन द फंक्शन डिटेल डैशबोर्ड। सो हमने टेस्टिंग के ऊपर जाना है, उसके बाद फिर हमने टेस्टिंग एंड इन द ट्रिगरिंग इवेंट फील्ड एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट बिटवीन द ब्रैकेट्स, ठीक है, मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये हमने डालना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैसेज कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड, एंड उसके बाद हमने क्या करना है, इन द आउटपुट फील्ड यू शुड सी द मैसेज हेलो वर्ल्ड। एक सेकंड, एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट बिटवीन द ब्रैकेट्स, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी नेम एक आया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, इसको हमने एंटर किया। उसके बाद इन द आउटपुट फील्ड यू शुड सी द हेलो वर्ल्ड, आउटपुट फील्ड वेयर इट इज, हाँ ठीक है, ये आ रहा है मैसेज, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास है इन द लॉग फील्ड स्टेटस ऑफ 200 इंडिकेट सक्सेस, ठीक है। लॉग फील्ड में हमारे पास ये लॉग है, इसमें हमारे पास जो लॉग में आ रहा है कि 200। अच्छा, खैर द स्टेटस ऑफ 200, हाँ ये आ रहा है ना। अच्छा, टेस्टिंग के दौरान ये देखो ना, हमारे पास ये हो जाता है ना समटाइम, ये अभी ऊपर नीचे आ रहा है, अगर वैसे करके तो नहीं सही है, बस इतना ही रहेगा। तो नीचे जाके इसने हमें दिखाया हुआ है, और उसका साइड बाई साइड नज़र आ रहा है। अच्छा, लॉग के अंदर हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ट्रिगर, वेरिएबल, सोर्स, ठीक है, डिटेल्स और हैं मैट्रिसेस। चलो टेस्टिंग के ऊपर बैठे हुए थे हम। उसके बाद जी हमारे पास है कि इधर ओवर स्टेज का 200 बी टेक मिनट फॉर द लॉग टू अपीयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्यू लॉग्स, टास्क 4 है हमारे पास व्यू लॉग करना हमने। अब व्यू लॉग्स फ्रॉम द क्लाउड रन फंक्शन ओवरव्यू पेज, ठीक है। तो हमने व्यू लॉग के ऊपर करना है क्लिक, अच्छा क्लिक टू द क्लाउड रन फंक्शन ओवरव्यू पेज। अच्छा, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इसके ऊपर क्लिक और व्यू लॉग्स, और यहाँ पे हमने एग्जांपल ऑफ द लॉग हिस्ट्री डिस्प्ले इन द क्वेरी रिजल्ट, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी कि हमारे पास ये आ रहा है सारा कुछ। तो कर लेते हैं चेक प्रोग्रेस को। प्लीज़ टेस्ट द क्लाउड फंक्शन दिस फंक्शन एज स्पेसिफाइड इन द लैब कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो ऑलरेडी कर तो चुके यार। हाँ, मेरे पास अच्छा काम करते हैं, वापस जाते हैं, इसी फंक्शन के ऊपर जाते हैं। हमने टेस्टिंग के ऊपर जब टेस्ट, अच्छा सॉरी हाँ, टेस्ट भी तो करना था यहाँ पे। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ।
अच्छा एंट्रीज कोई नहीं है। ये देखो यहाँ पे हमने एंट्रीज डालनी थी। टेस्ट नहीं किया आपने, ठीक है। तो हमने टेस्ट नहीं किया तो हमने सिंपल क्या लिखना है, हेलो वर्ड को साथ में ऐड कर देना। तो यहाँ पे आपने कोमा डाल के और उसके बाद फिर आपने हेलो वर्ड डाल देना। हमें कहते हैं टेस्ट फंक्शन, देखो हमारे पास ये आ गया हेलो डॉल पर, ठीक है, हेलो वर्ड, ठीक है। एज यू कैन सी नाउ सो वी आर गुड टू गो। उसके बाद फिर हमने जाना है 200 इंडिकेट्स, यार सही है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लॉक स्टॉप एयर, ठीक है। अब व्यू लॉक करते हैं, सही है। वापस आते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं व्यू लॉक्स। अभी हमारे पास लॉग्स आ गए, ठीक है। अब चेक करते हैं, चेक माई प्रोग्रेस, नाउ इट इज़ फाइन। अब हमने क्या, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। Below are multiple choices question to reinforce your understanding for this lab. Answer them to the best of your ability. Cloud Run function is a serverless execution environment for event-driven service on cloud. Which type of trigger is used while creating Cloud Run function in the lab? Which type of trigger? Cloud storage, Firebase, HTTPS. अच्छा ये था। और Cloud Run function is a serverless execution environment-driven service on Google Cloud. मेरे ख्याल से ये ठीक है, सही है। अच्छा trigger is used for creating function in this lab. HTTPS नहीं था इसका, दूसरा कोई क्लाउड स्टोरेज तो नहीं है। HTTPS आएगा, सबमिट करते हैं। हाँ ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। तो अब हमारी ये लैब भी तकरीबन हो गई एंड। सो आई होप सो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसी तरह मेरे लिए भी ये नया था, काफ़ी अच्छा सीखने को मिला है। एनीवेज मेरी लैब हो गया कंप्लीट। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लैब के अंदर। एंड लैब करते हैं, उसके बाद फिर आप कमेंट आप अपने ऐड कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लैब।